वस्वेकाजात घसाम, वस्वेकाजात घसाम। वसु लुप्त सप्तम्यंत निर्देश है, वसौ का वसु हो दिया है। एकाच घसाम षष्ठी के बहुवचन है। एको यस्मिन स एकाच बहुरी समास हुआ है। एकाच आच घश्चित एकाच एकाजात घसः तेषाम इतर समास हुआ। इट की अनुवृत्ति अंग से अधिकार है। अर्थ एकाचाम कृत द्विर्वचनानाम, एकाच धातु कौन से लेने, जिनका द्विर्वचन कर दिया गया, वहीं ये सूत्र लगेगा। जिनका द्विर्वचन नहीं हुआ तो नहीं होगा। द्विर्वचन कहाँ कहाँ होता है, लिट, सन, यंग, ये होता है ना। संयंग हो, सन और यंग विद्युत कर देगा। और लिट में होता है लिटि धातो ऋणाभ्यास द्वित का प्रकरण है। एकाजो द्वे प्रथम से अजादेर द्वितीय से, उसके बाद जितने सूत्र आए हुए हैं क्रम से द्वित करने वाले हैं। लेकिन वो एकाच को जब द्वित किया गया हो तब धातु नाम आकारांता नाम घसेश्च, ऐसे एकाच धातु ले लो और आकारांत धातुओं को ले लो एवं घस धातु वसौ इट आगमो भवती, वसु प्रत्यय को इट आगम हो जाएगा। आदिवान, आशिवान, फेचिवान, शेकिवान इत्यादि एकाच का दृष्टांत दे रहे हैं। एकाच में दृष्टांत दे रहे पहले जो है आदिवान, आशिवान। आदिवान आशिवान कौन से धातु का है, अधभक्षण है। यहाँ क्या हुआ है, अतः सातत्यगमने धातु, धातु कौन है, अतः सातत्यगमने। अत को क्या करेंगे, लिट लकार लाएंगे, अत धन लिट, लिट को क्या आदेश होगा, क्वसुश्च सूत्र है, उसे क्वसु हो जाएगा। लिटक कहा न जवा क्वसुश्च, क्वसुश्च से क्वसु हो गया। क्वसु का क्या बचेगा, वस, अध धन वस, अध लिट के कारण से द्वित हो गया। लिट धातु अभ्यास अध, अध धन वस, पूर्वाभ्यास अलाशिष अ अध धनस, अतादे है आ अध धनस, अकसण दीर्घ आद धन वस, आद धन वस रह गया। उस स्थिति में सूत्र कहता है वस को इट कर दो। इट करने से क्या हो गया, आदिवस बना। स्वायत्पत्ति करेंगे, आदिवान, आदिवान सौ, आदिवान सह, आदिवान सम, आदिवान सौ। वसु को क्या होता है, संसारण, वसो संसारणम, संसारण होगा। तो इस तरह से रूप बनेगा। तो आदिवान, आदिवान सौ इत्यादि बनता है। एवं अश भोजन करोगे, अश 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 आश आश, वह से इट करो आशिवान। ये सब अनिट थे। एकाच उपदेश है, अनदात्ता से इट निषेध था, तो सूत्र इट प्रदान कर रहा है उसको। पचस पाके, पच धातु है, पच पच पा पच, अतः एक काल मध्य अनाशरली पेच बन जाएगा। अवस पर है, पेच धन वस इट कर दिया, पेची वस स्वायत्पत्ति, पेचिवान, पेचिवान सो, पेचिवान सा। शकल सामर्थ्य का भी इसी प्रकार से शक शक शासक शेख बनेगा। और वस इटागम, शेकिवस स्वायत्पत्ति, शेकिवान, शेकिवान सो, शेकिवान से इत्यादि। आदंत धातु दृष्टांत दे रहे, या प्रापणे धातु, या धन लिट, लिट को क्वसु, क्वसु का वस वजा, या धन वस, उस अवस्था में या धन वस, पूर्वाभ्यास ह्रस्व, या धन वस, या वस इटागम करो, या इवस बन गया। अब आ तो लोप इटिचा, आकर लोप कर दो, तब यही वस बना। इवस स्वायत्पत्ति होगा, एवान, एवान सो, एवान सह इत्यादि बनेगा। एवं स्था धातु है, स्था धनवस, स्था स्था, पूर्वाभ्यास हलादिशेष में कौन सा लगेगा, यहाँ सर्पूर्वा खय, तो बचेगा, तस्था बचेगा। रस्वा होकर के तस्था, और वस इटागम करो, तस्था इवस, आकलोप, आतलोपा इटिचा,
तस्थ्यवस बना, स्वात्पत्ति तस्त्यवान, तस्त्यवान सो, तस्त्यवान सह। घस धातु, घस धातु भोजन करना, खाने अर्थ में। अद कोई घसलरिया होता है, वैसे घसलरिया अलग धातु भी है, भक्षण है, घसलरिया धने। घस धातु से वस आया, घस धन वस, लिट को वस आ हो गया है, तो लिट के स्थान में अथवा घस धन वस है, घस घस धन वस रहेगा, घस घस धन वस। पूर्वाभ्यास हलादिशेष घ घस धन वस, कोश्चु ज अभ्यास चर्च ज ज घस धन वस, वस को इटागम कर दिया आपने वर्तमान सूत्र से, तो ज घस इवस हो गया, ज घस इवस हुआ। उपदालोप कौन करेगा? घम हन झन खन घसाम, है ना, घसाम, घस है ना उसमें, उपदा को लोप करेगा। घम जन हस घसाम लोपक इंगित्यनंगी, उससे उपधा का लोप हो गया, ग अलोप हो गया, गहल अब सहल रह गया, तो घ स रह गया, तब क्या होगा? घ को खरीचा का कर दो, घ को का होने से क्या हो गया? स को आदेश प्रत्यय, स को मूर्धन शकार हो गया, का स हो गया, जक्ष जक्ष इवस मिला दिया, प्रातिपदिक बन गया जक्षिवस, स्वात्पत्ति जक्षिवान, जक्षिवान सौ, जक्षिवान सह इत्यादि रूप बन जाता है। खाया था, जिसने बहुत पहले खाया था। विभाषा गमहन विद विषाम, विभाषा गमहन विद विषाम, विभाषा अव्यय गमहन विद विषाम षष्ठी का बहुवचन है। गम हन विद विषाम में इतरेदन समास और रखा है षष्ठी बहुवचन। वसु का अनुवृत्ति, इट की अनुवृत्ति अंग से अधिकार है। गमलि गतौ हन हिंसागत्यो विदलाभे विष प्रवेशने इत्येतेषां धातूनां वसो विभाषा डागो भवति। इन धातुओं से परे वसु प्रत्यय हो, उस वसु प्रत्यय को विकल्प से इट आगम होगा। जब इट आगम होगा तो क्या होगा? जैसे पहला धातु ले रहे गम, गम गम गगम बनेगा, वस के परते हुए इट कर दो, गगम इवस बचा, गगम इवस। गगम इवस स्थिति में क्या होगा? उपदालोप, वही सूत्र, गमहन जन घना घसाम लोपा किंगित्यनंगी, उपदालोप कर दिया तो गम गल गलोप हो गया, गमो बना, जगम इवस मिला दो, जगमीवस, जगमीवस का स्वात्पत्ति जगमीवान, जगमीवान सौ, जगमीवान सह। और जब इट नहीं हुआ तो जगम दा, मको न कौन गया, जगम वस है, जगम वस होने से जगन वस कैसे हो गया? वोश्च सूत्र दिया नीचे, वोश्च, उसने मकार को नकार कर दिया, अतएव जगनवस बना, प्रातिपदिक स्वात्पत्ति जगनवान, जगनवान सो, जगनवान स इत्यादि। हन हिंसागत्यों का भी इसी प्रकार से वस के परते हुए हन हन पूर्वत है ना, हन हन जहन, जहन हो जाएगा। कोश्चु अभ्यास चर्चा, जहन होने के बाद में इवस पर में इटागम पक्ष है, इवस है, जहन इवस, तब अजादि प्रत्यय मिल गया, किदगित ही है, अदलिट के स्थान में हुआ है, अतः उसका लोप कर दो अभ्यास का। ह के आकार लोप हो जाएगा। ह के आकार लोप होने के बाद कुत्त कौन करेगा? भकार को, नकार पर मिल गया ना, ह से परे, होहंतेर नेशु, होहंतेर नेशु क्या करेगा? वो कुत्तु कर देगा, ह को घ कर देगा। पर में अवेद पर में न है, जहाँ वेद पर में न नहीं है, उपदालोप नहीं हुआ, तब अभ्यास अच्छे से घ करना पड़ेगा। घ होने से क्या हुआ? रूप स्थिति बन गया जग्नि, जग्निवान, जग्निवस बना, जग्निवान, जग्निवान सो, जग्निवान स। नहीं हुआ तो जघनवान, जघनवान, यह भी अभ्यास अच्छे से कुत्त हो जाएगा।
इसमें जगन्वान के लिए अभ्यासाच्य लगाना है। एवमेव विद धातु का विद विद विविध बचेगा इवस, विविधिवस, विवि दिवस रहेगा, विविधिवान विविद्वान बनेगा। जब इटागम नहीं हुआ तो विविध्वस रहेगा, विविद्वान विद्वांस विद्वांसा बनेगा। इसमें विविशिवान इट पक्ष है, इट अभाव है, विविश्वान बनेगा। विष प्रवेशन है धातु का, विद्रलाभ है और विष प्रवेशन है। सनिंस शनिवांसम, सनिंस शनिवांसम, एक ही पद है, प्रतिमा के एक वचन निपातन से होता है वेद के लिए। वसु इट के अनुवृत्ति अंग से अधिकार है। सनिम इत्येवं पूर्वात, सनिम एक उपपद मान लिया गया, उसके पूर्व में रहते हुए सनते है सनौतेरवा, या तो शणु धातु ले लो या क्षण धातु ले लो, क्षणुदाने लेंगे अथवा क्षण संभक्तो लेंगे, कोई भी धातु ले लो, उसे वसु को इट्टागम करके एक तो अभ्यास लोपाभावश्च, एक तो अभ्यास लोप जो होना चाहिए था वो भी नहीं हुआ निपातन से। छंदस्य तत् निपातनम, जब निपातन से कर रहे हैं इसका मतलब ही है वे लोक में प्रयोग नहीं होगा, वेद में ही प्रयोग होगा। अंजिताग्ने सनिंस सनिवांसम वैदिक प्रयोग हुआ है। प्राप्तता कल मध्यान्ह से रिटी, उसका अभाव निपातन हो गया और सनिम पूर्व पद में रहते हुए सनुधातु को वसु प्रत्यय करके पशु और इट्टागम किया, द्वित्वाधिकारी किया गया। सनिम अलग रह गया, सन धातु क्या बनेगा? सन सन स सन बच गया, सन सन स सन इवस, स सनिवस, सनिम स सनिवस मिला दिया, सनिम स सनिवस प्रातिपदिक बना स्वात्पत्ति। तो द्वितीय विभक्ति एक वचन में ही यह शब्द निपातन है, क्योंकि पाणिनि ने द्वितीय के एक वचन में बनाया है। नहीं तो सनिम स शनिवान सम नहीं बनाते, शनिवान बनाते, शनिवान शनिवान सौ शनिवान सा बनता है ना, वैसे नहीं बनाया, सीधे द्वितीय के एक वचन का रूप दिए हैं। इसे मालूम होता है द्वितीय के एक वचन में ही निपातन होगा, बाकी विभक्तियों में निपातन नहीं होगा। ऋद्धनोहस्य, ऋद्धनोहस्य, ऋद्धनोह षष्ठी का द्विवचन से सप्तमी का एक वचन। ऋद्धनोह इत्यत्र इतरेतर द्वंद्व समास है। ऋच्चा हंच इति ऋद्धनौ तयोः ऋद्धनोः। इट अनुवृत्ति अंग से अधिकार है। ऋकारांतानां धातूनां हंत्यश्च स्येडागमो भवति। ये सब इट विधान किया जा रहा है कि इनमें किसी को भी इट प्राप्त नहीं था। एकाच उपदेश है, अनुदात्त से इट निषेध हो रहा था, अप्राप्त था, उसको प्राप्त कराने के लिए लाया। क्योंकि वहाँ जैसे रित है, रदंत है, ह्रस्वकारांत लिया गया। दीर्घ ऋकारांत सेट होता है, ह्रस्वकारांत अनिट होता है। अनिट होने से प्राप्त नहीं था, प्राप्त कराने के लिए सूत्र लाया। इन कब वो कर रहे हो भाई? सिये, सिया मने कहाँ का होता है? सिया सिया ने लुट और लिट दो जगह, उन दोनों के लिए विशेष सूत्र है ये। रदंत धातु, ह्रस्वकारांत और हन यह धातु। इट के अनुवृत्ति अंग से अधिकार। ऋकारांतानां धातूनां अंत्यश्च स्ये यडागमो भवति। ऋकारांत का दृष्टांत जैसे डुकरी करने के लिए लिया। क्री स्या का लिट लकार लाओ, क्री और स्या है, स्या के प्रत्यय क्या हुआ? पहले लिट को तिप, तिप का ती, स्या शब प्राप्त है, सता से लुटो से स्या हो गया। क्री स्या ती, वर्तमान सूत्र इट्टागम कर दिया। क्री इस्या ती, क्री को गुण करो, सार्धातु का अर्धातु गयो, कर हो गया। करिष्या सकार को मूर्ध सकार आदिश्य प्रत्यय हो, करिष्यति। एवमेव हरिष्यति, हरणे धातु का। हन धातु का हनिष्यति। और ऋट लकार रिंग में लोगे तो अकरिष्यत, अहरिष्यत, अहनिष्यत ये बनेगा। अट्टागम होगा रिंग में, तिप कही तस्सी लोप हो जाएगा।
अंजे सिची, अंजे सिची, अंजे पंचमी का एक वचन, सिची सप्तमी का एक वचन, दो पद। इट के अनुवृत्ति अंग से अधिकार है। अंजे उत्तर से सिच इडागमोवती, अंजु धातु के उत्तर में आए जो सिच है उसको इट्टागम हो जाता है। स्वर्ति श्रुति धू यूधी तोबा से इट विकल्प से प्राप्त था, उसको इसने नित्य कर दिया। अंजु व्यक्ति, मृक्षण, गति, कांतिषु, इतने अर्थों में होता है। मृक्षण, गति, कांतिषु, इन अर्थों में अंजु होता है। व्यंजनम इससे बनता है, वी अंजरेगा, यण कर दो व्यंज बनेगा। ल्युट को अनादेश कर दिया, व्यंजन, इससे बना व्यंजन, स्वर और व्यंजन। स्तु सु धूइभ्य परस्मै पदेशो, स्तु सु धूइभ्य परस्मै पदेशो, स्तु सु धूइभ्य पंच बहुवचन, परस्मै पदेशो सप्तमी का बहुवचन, दो पद है। स्तु स्टुई धातु है, स्टुई धातु जैसे स हुआ, अष्टुत्व निवृत्त हो गया, स्तु बचा। और ये भी शुई, और शुई जो अभिशव अर्थ में है, शादी है तो वाद का लेंगे तो प्रसव ऐश्वर्य और धोई कंपनी, तीन धातु ले रहे हैं। शिक्षी का अनुवृत्ति पुरुष से, इट का भी अनुवृत्ति अंग से का अधिकार है। स्तु सु धोई तेतेभ्य उत्तर से शिचिडाग भवती परस्य प्रदेश परतः। यहाँ पर नित्य जो प्रतिषेध था श्रुई में प्राप्त नहीं था। ह्रस्वकारांत है, दीर्घ उकारांत सेट होते हैं, ह्रस्वकारांत अनिट होते हैं। वो कार्य को आप लोगों को याद कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये आज बार बार बहुत प्रयोग में आता है, लिख लो। ऊद्री दंतैर यौतिरुक्ष्णो शिंग स्नो नुक्षो श्विडिंग शरीभिः। दीर्घो दीर्घरी द में, ऊद्री दंतैर यौति रु क्ष्णु, आदिक्ष और नु, नु में भी मूर्धन्य, क्ष्णु मूर्धन्य, क्ष्णु शींग, शींग तालव्य चकार, शींग स्नु नु क्षु, स्नु नु क्षु श्वी श्वी डींग टटा टटा डींग गा का गाँव वाला गा श्रीभिः दीर्घ डींग श्रीभिः डींग श्रीभिः व्रिंग व्रीभ्यांच व्रिंग व्रीभ्यांच डस्टर तो दिया नहीं, लिखने का दे दिया। व्रिंग व्रीभ्यांच विनयिकाचो विनयिकाचो इंग व्रिंग रिंग व्री भ्यांच विनयिकाचो अजंतेषु निहताः स्मृताः। दीर्घकारांत दीर्घकारांत, ठीक है। वो कितने हैं? धातु पाठ बहुत है, सब इकट्ठा कर लेना। इनके अलावा जो गिनती की अजंत, यौति मान यू मिश्रणा मिश्रण यो, यौति रु शब्दे, श्नु शींग स्नु नु क्षु श्वी डींग और श्री, 10 धातु। ये 10 ह्रस्व में, ह्रस्वकारा में गिनती है ना, रू श्नु यू रू श्नु,
स्नु नु क्षु, ये ह्रस्व उकारांतों को ले लिया। इकारांतों में दीर्घ इकारांत शी ले लिया, ह्रस्व इकारांत श्वी, फिर दीर्घ इकारांत डी इकारांत और ह्रस्व इकारांत श्री ले लिया। और ऋकारांतों में वृंग और वृ दो ले लिया। पूर्वार्ध में 10 और ये 2 12 धातु। ये 12 धातु को छोड़ के वृंग वृ भ्याम इन 12 को छोड़ दो, और जितने उदंत और जितने रीदंत है उनको छोड़ के जितने बाकी अजंत धातु होंगे बिना एकाचो अजंतेषु, एकाच है और अजंत है, वह सब के सब अनुदात है, अतः सब अनिट हो जाएंगे। ये सब क्या हो जाएंगे? सेठ। ये सेठ हो गए और बाकी सब विनय एकाचो, एकाच उपदेश है अनुदात्ता, तो सब अनुदात होने से अनिट हो जाएगा। अब इसलिए स्तु सु धुई इनमें नहीं आया ना, इस श्लोक में स्तु सु धु नहीं आया। स्तु सु नित्य निट था और धुई तो विकल्प से ठोरता। कौन? स्वर्दी श्रुति सुई धुई, ऊदी तो वास है, धुई वहां पर गिनती किया, इसे विकल्प से प्राप्त था, उसको क्या कर देता है? नित्य करने को कह दिया। अप्राप्त को प्राप्त कराया, विकल्प को भी नित्य कर दिया। ये इसने काम किया। कब करेगा? लेकिन वो केवल सिच के परते हुए करेगा। इडा भवती परसे पदेश परत, परसे पद पर से दृष्टांत है अस्तावीत। अस्तावीत स्तु धातु है, लुंग लकार, सिच कहाँ आता है? लुंग लकार में। इसे लुंग अट्टागम, अस्तु लुंग है, तिपकती तसीलोप तबल हल बच गया, तो अस्तुता चलूंगी चले सिच। सिच के पर तकर को क्या करेंगे? अप्रसंज्ञा, अप्रत्यय काल प्रत्यय, अस्तिचो अप्रत्यय से ईट आगम कर दिया। अस्तु स ईत है, तब वर्तमान सूत्र ने नित्य टागम कर दिया। अस्तु ई स ई त, इटा ईटी सूत्र क्या करेगा? सिच का लोप कर दिया, अ का संदीर कर दो, अस्तु ईत बच गया, तब सिची वृद्धि परसे पदेशो औ आवादेश कर दिया अस्तावीत। एवमेव असावीत अदावीत के भी रूप बनते हैं। यमरम नम आताम सक्च, यमरम नम आताम सक्च, यमरम नम आताम षष्ठी के बहुवचन, सक प्रथमा के वचन, च 3 पद है। यम इत्यादि में यहाँ पर भी इतरेतन समास किया। यमो पर हमें रमो क्रीड़ायाम और नमो प्रवत्ते शब्दे च, नमस्कार करना और बोलना दोनों अर्थ में नम धातु, नौना लग गया। परसेपदेशु सिचि की अनुवृत्ति, इट की अनुवृत्ति अंग से अधिकार है। यम रमो नम इतेषाम अंगानाम आकारांतनांच, और आताम भी कह दिया, इसलिए आकारांत जितने भी धातु है उनको सक आगो भवती सिचड़ एडागमश्च परसेपदेशु परतः सक आगम भी होगा और सिच को इट आगम हो जाएगा परसमय पद के परत्ति। जैसे यम धातु का है, लुंग लकार लाओ, सिच का मामला है तो लुंग है, अटागम हुआ, अयम तिप, तिपकती इतसीलोप ताल बच गया, अयम तर हो गया, अयम तर हो गया। ये क्या करता है? सक आगम कर दिया धातु को, धातु को सक हो गया तो कहाँ बैठेगा? आद्यंतो टकितो, अंत बैठ गया, आ यम सा, है ना, अ यम स इसके बगल में बैठेगा और यहाँ ता है, चलूंगी चले सिच, और इसको यहाँ ईट होगा, वर्तमान सूत्र सिच को इट भी आगम कर दिया। ये दोनों एक साथ होते हैं। संयोग शिष्टानाम सहवा प्रवृत्ति सहवा निवृत्ति, इसे सक आगम और इट आगम एक साथ, धातु को सक होगा, सिच को इट होगा, दोनों एक साथ हो गया। अब क्या होगा? इट से लोप कर दो तो अ यम के मकार को अनुस्वार नष्ट पदांतस्य
झली, अब इट स्लिप हो गया, वह ईत बचा है, अया अयन, तो वृद्धि भी होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी ना, इट सकागम हो गया, उपदा मिलेगी नहीं अब। तो अयंसित रूप बना, अयंसित, अयन शिष्टाम, अयन शिशु। भी उपसर्ग पूर्वक लिखा जाए, व्यरंसित व्यरंशिष्टाम व्यरं शिशु, अनंसित अनंशिष्टाम अनंत शिशु। यम रम नम एक जैसे रूप बनेगा। लेकिन अब आदंत का दृष्टान दे रहे हैं, या प्रापणे धातु, या प्रापणे ले लो, या प्रापणे धातु में या है धातु, इधर लुंग लकार, तिप का तकार बचा है, यहाँ अटागम हुआ, श्रीलुंगी श्ले सिच, असिच होते ही बराबर दो काम होगा, यहाँ सक्कागम और इसको इट्टागम वर्तमान सूत्र से, और यहाँ पर ईटागम ही है, अस्ति सिचो अप्रत्यय, तो रूप क्या बनेगा? अया सीत, इटी से सिच का लोप हो गया, अया सीत अया शिष्टाम अया शिशु, आजादी में लोप नहीं होता, अया शिष्टाम,ष्टाम असिच का सकार है, अया शिशु इत्यादि। व्यांग परिभ्यो, इसके आधार पर प्रश्न हो गया, यदि रम धातु क्या था? आत्मनिपद था, लेकिन उसका व्यांग परिभ्यो इत्यादि, व्यांग परिभ्यो रमहा, यह सूत्र 1-3-83 का है, वह सूत्र क्या कर देता है? परस्मय पद बना देता है, वी और आंग उपसर्गपूर्वक हो, वी आंग परि उपसर्गपूर्वक। वधवर्ज हलन तस्याच से सर्वत्र वृद्धि प्राप्त थी, इन नेटी ने उसको निषेध कर दिया। स्मी पुंग रंज वशाम सनी, स्मी पुंग रंज वशाम सनी, स्मी पुंग रंज वशाम षष्टिक बहुवचन, सनी सप्तमिक एक वचन, स्मी इत्यादि में क्या है? इधर उधर समास कर दिया, अनुवृत्ति का अंग से अधिकार है। स्मिंग, स्मिंग किस अर्थ में होता है? ईषद हसन है, मुस्कुराना, जैसे आप लोग हंसते हो, दांत नहीं दिखता है तो मुस्कुराना, ये दांत दिख लिया तो हंसना है या नहीं? ईषद हसन है। पुंग धातु पवन है, पुंग धातु पवन है, यहाँ पुंग है, सूत्र में दिख रहा है ना गा, सूत्र में गा दिख रहा है, पुंग पवन है। और रि गतौ अंजू धातु अभी आया था, अंज है सिची, वही अंजू है यहाँ पे, व्यक्ति रक्षण गति कांतिषु, और अशु व्याप्तौ, अशु धातु व्याप्ति अर्थ में है। इत्येतेषां धातूनां सन इडागो भवति, इन धातुओं से परे सन को इट करेगा, इसको सन को। देखो सन आएगा तो क्या होता है? द्वित्व, जैसे स्मिंग धातु है, स्मी बचा, स्मी धन सन, धातु हो समान कर्तव्य इच्छायाम वाह से सन हुआ, सन का स बच गया, स्मी धन स, सन्यंग द्वित्व हो गया, स्मी स्मी धन स, सी स्मी धन स। इट्टागम के वर्तमान सूत्र ने सन को सी स्मी ईसा, गुण आदेश सी स्मयी स बना, सी स्मयी स, सकार वंशकार सी स्मयी श, स्नाद्यंता धातव लट त आतरपद है, क्यों? स्मिंग गीत है ना, पूर्ववत सनः, क्या सूत्र है? पूर्व क्या कहता है? सन करने से पहले धातु जैसे था, सन होने के बाद भी वैसे ही रहेगा। पहले क्या था? ये गित्वात आतरपद था, अच्छा सन करने के बाद भी आतरपद ही रहेगा, पूर्ववत सनः सूत्र से। अतएव आतरपद लाया त टेरेत्वम शप है, अतोगुण पूर्व हो गया तो रूपना शिस्मयिषत है, एवमेव पीप भविष्यत है। री में क्या है? अरिरिषति बना, कि द्वितीय किसको करेंगे? देखो यहाँ विशेषता यही है, अजादी धातु है ये, अजादेर द्वितीयस्य कहा गया, अजादेर द्वितीयस्य। तो रि गतो धातु धन सन है,
सन को वर्तमान स्वरिट्टागम कर दिया। सार्वधातु कार्धातु को गुण अ री स। अब सन के बढ़ते हुए री को द्वित होगा, अजादेर द्वितीय से अ री री स। अरिरिशति, और री का तो परस्मैपदी था। पुंग भी आत्मनेपदी, स्मिंग भी आत्मनेपदी, इसे दोनों में आपने शीर्षमयी शते पिप विशते बनाए। लेकिन री का तो परस्मैपदी है, इसे यहाँ सन से क्या आएगा? परस्मैपद आएगा। तिप अरिरिशति, अंजिजिशति, अंजु भी परस्मैपदी, इसलिए अंजिजिशति। अशुव्याप्त आत्मनेपदी, इसलिए अशिशिशते। वहां पर भी द्वितीय किसको हुआ? शी को, अशुधातु में अशुव्याप्त। अब अ को द्वितीय नहीं कर सकता, ज्यादा द्वितीय से इस ई को लेकर के करेंगे अ शी शी, मूर्धन शकार हो जाएगा, लट तिप शप अथोणे परोप अशिशिष्टि। नंद्रा संयोग आदि से नकार को अंजु में परसवर्ण होकर को न कोई यह हुआ है, उसको द्वितीय नहीं हो सकता। अतः हम यहाँ पर क्या किया? द्वितीय जी को, है ना, अंजी जी। अंजू में क्या था? अंज था, आजादी है, लेकिन साथ साथ यहाँ पर द्वितीय किसको करेंगे? अब ऐसा हो गया है, ठीक है। अब यह है न को छोड़ के द्वितीय करना पड़ेगा हमें। अभी छोड़ेंगे न भी, क्यों? नंद्रा संयोग आदि, संयोग के आदि में जो न है या द है या र है, उसको द्वितीय नहीं होगा। अतः इस है तो जी को द्वितीय करेंगे, अन्वय से ये रह गया जी जी सा। अंजी, फिर नकार को दोबारा अनुस्वार प्रसवण कर दूंगा, यहाँ हो जाएगा अंजिजिशति, ये बन जाएगा। इसीलिए किरश्च पंचभ्यः, किरश्च पंचभ्यः, किरश्च पंचभ्यः, किरः पंचमी का एक वचन, च पे पंचभ्यः पंचमी का बहुवचन। किर है आदि में जिसका पंचभ्य बोल दिया ना, जैसे किर है आदि में जिसका ऐसे 5 लेना है, कहाँ लेंगे? किर धातु कहाँ है? तुदादिगण में। क्री विक्षेपे दीर्घ ऋकारांत है, और ग्री निगरणे तुदादि में लगातार 5 लेना है। क्री दीर्घ ऋकारांत है, क्री को ही किर बोला गया। दीर्घ क्री दीर्घ ग्री, ग्री निगरणे निगलना अर्थ में, और दृंग आदरे, वृंग अवस्थाने, और प्रच्छ जीप्सायाम, ये 5 धातु तुदादिगण के लेने आपने। तुदादिगण में संख्या 117 से 121 धातु है। किरादि पंचभ्यो धातुभ्य उत्तर से सना इडागमो भवती। किरादि 5 धातु तुदादिगण के हैं, तुदादिगण के, उससे पर में आया हुआ सन को इट्टागम हो जाता है। इटागमो भवती। तो क्री का रूप बना रहे हैं, सन को इट हो गया, सन को इट हो तो क्री धन इसा रहेगा। क्री को क्या होगा? सार्वधातु अर्थ गुण करिष्ठ बनेगा, नहीं बनेगा। रीत धातो हो, दीर्घ री है ना ये, रीत धातो हो, उस इत हो गया, क्री को किर बन गया, किर बना। तो तब होता है, लेकिन वो कब होता है? यहाँ सन की थोड़ी है, झलादि की तो है नहीं, इट हो रहा है यहाँ, इसे वो सूत्र नहीं लगेगा। सार्वधातु से ही गुण करूंगा। इट प्रतिषेध प्राप्त था, क्या पढ़ रहे हो? उस इट प्रतिषेध जो प्राप्त था उसको इसने प्राप्त करा दिया। निषेध हो रहा था, वो निषेध को इसने वापस लौटा दिया। अन्यों के अनुदात होने के कारण से सर्वत्र इट निषेध हो रहा था, इसने उसको इट दे दिया। तो चिक्करिशति,
ची करिष संयत अभ्यास को इकार हो गया। कोश्चु ची करिष्यति जी गरिष्यति ग्री धातु का, दी धरिष्यति दृंग आदरेगा, वृंग का धृंग का दी धरिष्यते दी धरिष्यते धृंग अवस्था ने स्थापनम प्रच्छिजीप्सा पूछने की इच्छा कि पृच्छिषति पृच्छिषति में क्या है, सन को करते हुए वहां पर कित हो जाने से संप्रसारण हो गया। कौन सूत्र करता है संप्रसारण? ग्रहिज्यावधि में पृच्छति नाम है ना, अंत में पृच्छति नाम उससे होगा, इसलिए पिपृच्छिषति बना। रुदादिभ्य सार्वधातुके रुदादिभ्य सार्वधातुके रुदादिभ्य पंचमी बहुवचन सार्वधातुके सप्तमी के एक वचन दो पद है। रुदादिर यशांते रुदादय तेभ्य बहुरी समास। पंचभ्य पुरुष से अनुवृत्ति लाइए और वलादे है अनुवृत्ति, इट की अनुवृत्ति अंग से अधिकार है। रुदादिभ्य पंचभ्यो धातुभ्य उत्तरस्य वलादे सार्वधातुकस्य इडागु भवति। वलादि सार्वधातु को कर रहे, आर्धातु को नहीं, वलादि सार्वधातु को इटागम करेगा। रुदादि कौन से लेना है यहाँ पर? अदादिगण का। अदादिगण में धातु संख्या 60 से लेकर से 64 तक 5 धातु। रुद धातु अश्रु विमोचने रोनार्थ में, रोने अर्थ में होता है अश्रु विमोचने। स्वप धातु ईश्वप, ईश्वप शये सोने अर्थ में। श्वसु धातु प्राणने अनप्राणने, ये भी अनधातु प्राणने अर्थ में। जक्ष जो है भक्ष हसनयो हो, इतने धातु 5 धातु लिया गया। सार धातु बने कौन से लकार बनता है? लट लोट लंग विधिलिंग, 4 लकारों में सूत्र लगेगा, सारों सार्वधातुओं को इट कर देगा। या यद्यपि लट लकार की दिखा रही है रोदिति। रुदु धातु था तिप्पुवा, आदादिगण का होने से अधि प्रप्रतिभ्य शप लुक हो गया, शप रुद इति बचा। अब लघुपद गुण करो रोद इति रोदिति। यमे स्वपिति श्वस का श्वसिति, अनप्राणने का प्रवसर पूर्वकीय हमेशा प्रयोग होता है, इसे प्राणिति। जक्ष का जक्षिति। सर्वत्र शप का लुक होकर रूप बना।